बेसिकली रंगा बिल्ला पे है। लोग सुन के कहेंगे रंगा बिल्ला कौन है? रंगा बिल्ला एक ऐसी गैंग है और ऐसे वो एक गैंगस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी सियासत आरएसएस से शुरू की, बदमाशी भी वहां सीखी, टेररिज्म भी वहां से सीखी और रंगा बिल्ला आज भी उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है। मेरा कहने का मतलब यह है कि रंगा है नाम मोदी का, बिल्ला है नाम अमित शाह जो उनके होम मिनिस्टर हैं। आप देखें कितनी बदकिस्मती है हिंदुस्तान की अवाम की, इंडिया की अवाम की। और इस वक्त तो हालात जो वाकयात सामने आपके हैं, अगर हम एक एक्शन इस अंदाज से दुनिया को ये परसू नहीं करते कि अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, किसने डिक्लेयर किया भाई? और पूरी दुनिया में ये एक चीज वाजिया है कि कोई टेररिस्ट या टेररिस्ट पार्टी का या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर जो है वो किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं हो सकते। इसलिए आप इसको ये ख्याल रखिएगा कि जो चीज मैं आज कहने जा रहा हूं वो बेसिकली ये कह रहा हूं कि इस वक्त इंडिया में टेररिस्ट हुकूमत कर रहे हैं और मैं ये साबित करूंगा कि अमित और मोदी दो क्रिमिनल पार्टनर्स हैं इंडिया में जो इस वक्त हुकूमत को चला रहे हैं। आज एक और चीज जो मेरी तहकीक सामने आई है कि आप जो हिंदुस्तान, जिसका नाम एक्चुअली हिंदुस्तान इंडिपेंडेंस के वक्त था, इसको जब इंडिया कहा गया तो इंडिया एक मॉडर्न फेस बनाया गया जिसमें मोदी सफेद कपड़े पहन के अपना बड़ा चमक के चला जाता है दुनिया में और ये साबित करता है कि मैं सेकुलर हूं। जब वो इंडिया में आता है तो वो येलो कपड़े पहन लेता है और वो येलो कपड़े बना के वो हिंदुत्व का प्रचार करता है या उसके अमित के साथ जो है वो प्रचार करता है। तो बेसिकली दुनिया को एक बड़े अंदाज में धोखा दिया जा रहा है। मैंने डोनाल्ड ट्रंप को लिखा था कि मोदी आपको एक दिन धोखा देगा और आज डोनाल्ड ट्रंप के मानने पे मजबूर होगा कि उसको धोखा दिया गया। जो उन्होंने ब्लू डॉट नेटवर्क बनाया जिसमें एक बहुत बड़ा ये एक बिजनेस पूल बनाना चाहते थे, जोन बनाना चाहते थे इंडिया में, जो उसने 2.5 लाख एकड़ का वादा करके इंडिया ने, मोदी ने नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप को। तो उससे ही आपने देखा सारी बातें शुरू हुई। जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी यूएस कमीशन की ऑन रिलीजियस इंडिपेंडेंस पे, तो उस पे सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वो टीम जिन्होंने इस वक्त अमित शाह को और प्राइम मिनिस्टर मोदी पे ऊपर एक सीरियस किस्म का एलिगेशन लगाते हुए कि यू आर द एक्सट्रीमिस्ट और आप इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, और वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन की उनको एक इशारा दे दिया गया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये इशारा कि सिर्फ उन पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन होगी ये उनको रोकने वाला नहीं है। आज मैं नई एविडेंस के साथ सामने आ रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ये टेररिस्ट की हैसियत से उसने फैसला किया है। इनकी राह का एक पेपर है जो अप्रूव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी जिसमें मुसलमान कोई इस इलाके में नहीं रहेगा, वो सिर्फ हिंदुस्तान में एप्लीकेशन नहीं करना चाहता, वो पाकिस्तान में भी करना चाहता है, वो ईरान में भी करना चाहता है, वो अफगानिस्तान में भी चाहता है, वो मिडिल ईस्ट में तक जाना चाहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनका अपना अप्रूव्ड शुदा रिसर्च पेपर ड्यूली अप्रूव्ड बाय देयर स्टेट है। तो आप इस चीज को सामने रखते हुए मैं सबसे पहले हाईलाइट करूंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि अमित और मोदी वार क्रिमिनल के अलावा इसके अलावा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अलावा ये पैटी बदमाश थे। पैटी बदमाशों से उठकर ये वेगाबॉन्ड बने, वेगाबॉन्ड बनने के बाद ये कातिल बने और जो मैक्सिमम किलिंग हुई है अनफॉर्चुनेटली मैं वो साबित करूंगा, आपको मटीरियल भी दूंगा, वो पुलिस इनकाउंटर से हुई। जो असैसिन्स हैं हायर करके लोगों को मारा गया, उनकी नामों की डिटेल, वो कहां मारे गए, किस पुलिस ऑफिसर ने मारा, कौन से जज को मारा, तो ये सारी चीजें मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ये सारी तफसील जो मैं बताऊंगा मैं एक खत की सूरत में यूएस का जो ह्यूमन कमीशन राइट जो रिलीजियस कमीशन है उसको मैं ये भेज रहा हूं।
और इसकी कापियां दुनिया पूरी में भेज रहा हूं, जिसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यूएन के सेक्रेटरी जनरल है, और अभी आपके सामने बैठे बैठे मैंने फैसला किया है कि सारे हेड ऑफ स्टेट को ये जाएगा और इस पे इनका जो सही मुंह है वो एक्सपोज होगा। अगर किसी को शक है और अगर मोदी को शक है, अगर अमित को शक है, तो पुल मी आउट टू एनी फोरम, मैं उनको जवाब दूंगा कि ये क्या बात है। मैं यहां पे पूरी बात शुरू करने से पहले राणा अयूब, a very famous journalist from India, जिसने अपने जिस्म पे 6 कैमरे बांधकर और जिन लोगों ने गुजरात में मैस मर्डर किया था, वो पुलिस ऑफिसर्स, वो कमिश्नर्स और वो जो पॉलिटिशियन थे, उनको अंडर कवर उनकी बातें टेप थी। उनने जो कुछ किया वो खुल के उन्होंने बताया, उसकी तफसील भी है। जो गुजरात फाइल है उसमें राणा ने काफी कुछ लिखा है, लेकिन जो उसके साथ मेरी लेटेस्ट इंटरेक्शन हुई है थ्रू दी मीडिया एंड आल्सो थ्रू दी रिसर्च, वो अभी बहुत कुछ छुपाए बैठी है, इसलिए कि उसको डर है कि कहीं उसको ये मरवा ना दे। मैं तो अभी तक परेशान हूं और अल्लाह का दुआ करता हूं कि उसको अल्लाह जिंदगी दे, लेकिन अभी तक वो जिंदा है, इसलिए उसकी प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत होगी मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ बताने जा रहा हूं। मोदी जो है वो आपको पता है कि जिस अंदाज से वो काम करता रहा है। मैं सबसे पहले आऊंगा अमित शाह पे, जो उनका होम मिनिस्टर है और बेसिकली ही इज ब्रेन ऑफ मोदी, और इसीलिए इनको रंगा बिल्ला कहा गया। जब इन्होंने आरएस से अपना रोब और अपनी मार्केटाई और एक टेरर क्रिएट किया, तो इंडिया में इसका नाम रंगा बिल्ला रखा गया। किसी की जरूरत नहीं होती थी कि इनके खिलाफ कोई शिकायत करे। ये जो आज सफेद दाढ़ी में आपको एक सफेद लिबास में एक मोदी नजर आता है, इसके पीछे एक घिनौना चेहरा है, वो घिनौना चेहरा है क्रिमिनल का। एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी, आई एम चैलेंजिंग यू डायरेक्टली, whatever I'm saying it, deny it. You never deny it. You don't have the courage to talk in front of me. I am telling you to come to the podium in The Hague and I'll sort you out there with your crime activity. And I'm sure कि इंडिया के लोग भी सामने आएंगे। आज इंडिया भी मजबूर है और मुझे अफसोस तो ये हो रहा है कि कांग्रेस को क्या हो गया है। कांग्रेस एक सेकुलर स्टेट के लिए सामने आई थी, नेहरूइज्म, गांधीइज्म, इसको ये मार रहा है। ये जब यहां हिंदुस्तान का आइडिया दे के इस रीजन को डिस्टेबलाइज करना चाहता है और इंडिया का इंप्रेशन दे के दुनिया में एक अच्छा सेकुलर फेस दिखाता है, लेकिन आज इसको मैं एक टोटल पूरी तरह इसको मैं एक्सपोज करूंगा।